जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके चतुर्मास के नियम, श्रावण के नियम बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, अप्रिशिएट किया है, मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक आएँ और जिस तरह से आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे ही आपकी वर्क प्लेस पर आपको अप्रिशिएशन मिले। जो भी डिवाइन पावर के द्वारा मैसेज आप जिस भी धर्म में जिन भी भगवान को मानते हैं उनके द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, निश्चित रूप से आपके चैनल सब्सक्राइब करते ही आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट होती हैं और जब जब आपको जिस गाइडेंस की ज़रूरत होगी किसी न किसी वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। लेकिन नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा, ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट से बचिए, पॉजिटिव होके आगे बढ़िए। निश्चित रूप से हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें ज़रूर 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 मिलता है। पास्ट लाइफ मिल रहा है तो यहाँ का भी मिलेगा। जानते हैं आज डिवाइन पावर क्या कहना चाहते हैं, क्या टॉपिक है अभी तक नहीं पता है। तो आज डिवाइन पावर से ही पूछते हैं हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के साथ दूसरे की ग्रोथ भी चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन पावर यहाँ पर ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर कोई चीज़ आप कहते हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, अगर आप लिख रहे हैं 100% पॉजिटिव चीज़ क्लेम होगी, लेकिन अगर दूसरे के बुरे के लिए सोच रहे हैं कोई चीज़ तो नहीं, अपने अच्छे के लिए सोच रहे हैं, दूसरे को तंग नहीं कर रहे हैं तो ही एनर्जीज काम करेंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स के लिए जो गुड कर्मास कर रहे हैं, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कार्मिक लोगों के कारण कुछ समस्याओं में हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किस टॉपिक पर आज डिवाइन आप गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी विल एक्टिविटी, नेगेटिविटी को, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, राग और बाकी अदर काइंड्स ऑफ इवल एक्टिविटीज, ऑल एनर्जीज कट कट कट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन, थैंक यू सो मच। ओके, डिवाइन ने आपको हेल्प करने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है। ओके, अब इस ब्लेसिंग्स का यूज़ कीजिए। तो आपकी रीडिंग आज यहीं से होने वाली है। आपको पता नहीं है, देखिए ये हाथ कहाँ से आ रहा है आपको पता है, केवल कलाई दिख रही है और आगे हाथ दिख रहा है ग्रोथ। ये जो हरियाली है ना ऊपर आप देख रहे हैं पत्तियाँ, और ये ग्रीन और येलो कलर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं, यानी एक ग्रोथ रूपी एक ऐसी सॉर्ड्स, एक ऐसी तलवार आपको आपके अच्छे कर्मों के द्वारा मिल रही है। ये हेल्प कहाँ से आ रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको आगे रीडिंग को ले जाते हैं, उससे पहले ये बताते हैं कि आपके गुड कर्मास किस तरह से आपको कम ज़्यादा जितना भी दे रहे हैं ना, आपके बच्चों को देते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ उससे पहले। नेक्स्ट, ये टावर जो किसकी लाइफ में था, आगे कार्ड्स लेने के बाद ही समझ में आएगा। ओके, इस हफ्ते कोई पेपर साइन करते समय सावधानी रखें। 8 नंबर शनि का है। कोई अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनका शनि आप पर चढ़ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। शनि ने तो रावण को भी नहीं छोड़ा, वो इन एक्टिविटीज़ से बहुत क्रोधित होते हैं। ओके, तो ऐसा होने वाला नहीं है, उल्टा जो ऐसा चाह रहे हैं आपकी ग्रोथ रुक जाए, अब उनका ही ये हाल होगा और उनकी इमोशनल हीलिंग होनी बंद। कोई ऐसा चाह रहा है आप उनकी लाइफ में फाइटिंग शुरू, उनके पूर्वजों का, आपके पूर्वजों का उन पर गुस्सा और उनका राहु का कुपित होना, ये तय है। जो भी आपके लाइफ में ये चाह रहे हैं, अब उनका अध्यात्म से ध्यान भटक जाएगा और उनकी सारी ताकत जो अब तक आपकी लग रही थी ना अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए, अब उनकी लगेगी। अगेन देखिए, ये देख रहे हैं चीटिंग का कार्ड और ये डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड। ठीक है, आगे की रीडिंग लेते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे आपसे क्या कहा कि ये कार्ड पहला कार्ड था हमारा ना, आपकी लाइफ में ये हेल्प आ रही है,
तो ये हेल्प कैसे आ रही है, मैं अब आपको हम ना एक सही सच्ची घटना बताते हैं। हमारे एक परिचित हैं, मित्र कह सकते हैं। आज से 1 या 2 साल पहले की बात है। काफ़ी आना-जाना उस समय कभी होता है ना किसी के साथ हमारा उठना-बैठना, वो भी डिवाइन, हमने तो सब कुछ डिवाइन पावर के हाथ में सौंपा हुआ है अपने आप को, सब एक्टिविटीज़ को, कि बस वो हमसे अच्छे कर्म कराते रहें। जब जिसको मदद पहुँचानी हो वो पहुँचाएँगे, और हमें कब पहुँचानी वो भी वो पहुँचाएँगे, क्योंकि उन्हें सब दिख रहा है, उनका कैमरा हर जगह लगा हुआ है। तो उनका काफ़ी आना-जाना था, जैसे चतुर्मास में साथ में रामायण पढ़ना, साथ में सुंदरकांड पढ़ना, रामायण का पारायण होना, और बहुत सारे ऐसे पूजा-पाठ, धार्मिक स्थलों में जाना, वीडियोज़ के साथ में भी। काफ़ी एक डिवाइन कनेक्शन उस टाइम उनके साथ बना, तो उनके साथ रहते हुए एक एनर्जी फ़ील हुई हमको। हमने उनसे कहा कि आपके आस-पास ना आपको हार्म करने वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपके सामने मीठा बोलते हैं, बट वो ये कहानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए, निश्चित रूप से रीडिंग आगे ले जाते हैं। इस कहानी का कनेक्शन इस रीडिंग से है, इसलिए आपको सुना रहे हैं। हमने उनसे कहा कि जो जहाँ तक हमें एनर्जी, बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस ये डिवाइन पावर कराते हैं, हम तो उसके बिना 0/0 हैं। तो जैसे हमें महसूस हुई एनर्जी उनके साथ रहने पर, साथ में रामायण वगैरह पढ़ने पर, कि आपके आसपास जो लोग आपको बहुत तारीफ़ करते हैं, दिखावा करते हैं, आपको बहुत अच्छा फ़ील कराने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से जेलस हैं और आपको कहीं न कहीं हार्म करने की कोशिश करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी में भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी जी, लेकिन आपको कैसे पता लगा? तो हमने उनसे एक बात पूछी कि आपके घर में आपकी मदर की एनर्जी ना बहुत अच्छी है। उन्होंने कुछ तो एक ऐसा काम किया है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें भी नहीं पता था उनकी फैमिली के बारे में, मदर के बारे में। तो बस हमें एक वाइब्रेशन मिली कि ये हमें इतना भी समझ में नहीं आया कि क्या किया है। बस हाँ, कुछ कर्मा उनके द्वारा ऐसा हुआ है ना, जो आप इन सारे ईर्ष्या भरे लोगों के बीच में भी आप प्रोटेक्टेड हैं। इनकी कोई भी इविल एक्टिविटी आप पर काम नहीं कर रही है। उनके कुछ अच्छे कर्म, आपके तो हैं ही हैं, आप अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट सबसे ऊपर जो उनका कर्मा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने मुझे तब बताया कि हाँ, आपने बिल्कुल सही फ़ील किया है। तो हमने उनसे पूछा ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया कि एक बार उनके पड़ोस में एक कोई परिवार रहता था अपने छोटे बच्चे के साथ, हस्बैंड वाइफ। तो देखिए, ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं होती है, लेकिन हमेशा याद रखिए, बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। किसी ने उस पड़ोसी के जो उनके पड़ोस में जो कपल था ना, उन हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कुछ चीज़ छोड़ दी ताकि उनका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। बुरे लोगों की कमी नहीं है, तो अच्छे लोगों की भी नहीं है। उनकी लाइफ में सडन बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो इनकी मदर थी, इनकी पहचान किसी हनुमान जी के भक्त थे कोई, उनसे थी। तो इनको जब पता लगा कि इस तरह की चीज़ है, उन्होंने उनके लिए पूछा कि वो बहुत अच्छा परिवार है, क्यों उनके बच्चा भी छोटा है, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो जब हनुमान जी की भक्त थी ना, उन्होंने उनको बताया कि किसी ने इनके ऊपर कुछ चीज़ इस तरह की कर दी है, और अब इनको 40 दिन चौकी लगानी होगी इनकी, और ये मैं कर सकता हूँ, आपके घर में कर सकता हूँ। ये फिर बालाजी जाएँगी और ठीक हो जाएँगे दोनों लोग। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप प्लीज़, जैसे भी होता है ना, ये बच्चे तो सबके ही बच्चे होते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, कल मैं कितना दिन अपने बच्चों के लिए रहूँगी, मेरे अच्छे कर्म ही मेरे बच्चों के काम आएँगे, आप इनके लिए एक काम कर दीजिए, इनका अच्छा हो जाए। तो अ, तो उन्होंने बताया कि उनके बाकी के जो पड़ोस वाले थे, उन्होंने बोला कि आप गलत कर रही हैं, आप उस कपल को बचाने के लिए अपने घर ला रही हैं, आपके खुद के घर में जवान बेटी है, अगर वो नेगेटिविटी आपकी बेटी को हार्म करेगी तो क्या होगा। तो उनकी माँ ने एक लाइन कही कि अगर मेरी 2 बेटियाँ होती और एक बेटी को मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती, तो क्या मैं दूसरी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बेटी की तकलीफ़ दूर नहीं करती। और उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी, अपना कर्तव्य निभाया, और वो कपल बहुत खुश होके आज रह रहे हैं। और उनकी वो जो दुआएँ, वो देने से नहीं होती, आप किसी को हमें दुआ दे दो, हम तुम्हारे लिए अच्छा करें, नहीं। आप जो कर रहे हैं ना, ऊपर वाला लिख रहा है, अच्छा कर रहे हैं या बिगाड़ा कर रहे हैं, वो आपकी संतति को जाएगा, और जानबूझ के कर रहे हैं।
ये मेरे और आपके कहने से या किसी के कहने से या मांगने से नहीं होगा। वो आप लगा लीजिए तब तब से उन्हें मतलब हमें ये चीज़ें और रियलाइज़ होने लगी कि हाँ, हमें जानबूझकर अपनी तरफ से किसी का बिगाड़ा नहीं करना चाहिए। अनजाने में तो दिन में हम लोग कितने कीट-पतंगे मार देते हैं, पैरों के नीचे कितने रौंद देते हैं, वो उसके निवारण हमारे पुण्य कर्मों द्वारा हो जाते हैं। लेकिन जानबूझ के जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, एक मानिए आज शायद आप अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप उस बोझ के तले दबा रहे हैं। तो कर्मास पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, इसके लिए हमने आपको ये कहानी सुनाई। तो जिसने आपकी लाइफ में इतना सारा बिगाड़ा करने की कोशिश की ना, ये टावर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये टावर है और ये आपकी मैरिड लाइफ को तहस नहस कर देना। भगवान को ऐसे भी लोग होते हैं ना, आप पुण्य कर्म करें, पुण्य कर्म करें, कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ कर देंगे कि आपके पुण्यों का फल नहीं मिलेगा, आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। अजी क्यों नहीं मिलेगा? ये आप बोल रहे हो, वो सामने वाला समझ रहा है, भगवान नहीं देख रहे हैं क्या? भगवान जब खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो सब देख रहे हैं। आप अपना अच्छा कर्म करते जाइए। जिसने जो बंधन किया, भगवान वक्त आने पर उसको ज़रूर बताएंगे कि आपको डिवाइन की कोई भी यानी कोई आपका आंसू पोंछे ही नहीं, जो पोंछने की कोशिश करे ना वो भी रोने लग जाए। ठीक है, क्या हालत की थी पता नहीं, कल से एनर्जीज कैसी चल रही हैं। हम ये रीडिंग्स ऐसी चाहते नहीं हैं बट आ रही हैं, तो हमने तो सब डिवाइन के ऊपर छोड़ा है। जो सेवा उन्होंने आपकी विश्व की हमें दी है, हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। जो करा रहे हैं परमात्मा करा रहे हैं, ये सेवा वही सफल करेंगे। और जिस जिस तक ये मैसेज पहुंचना होगा, जिस जिस को रास्ता दिखाना होगा, जिस जिस को हिम्मत दिखानी होगी, ये डिवाइन पावर जाने। ठीक है, तो ऐसी हालत है आपकी कि अगर कोई आपकी हेल्प के लिए आए ना, तो वो भी हेल्पलेस हो जाए और फिर वो हमेशा के लिए वो भी आपको छोड़ दे। इस तरह का एक जाल बुन दिया था आपके लिए। ठीक है, इमोशनली डिसबैलेंस, मैरिड लाइफ ख़त्म, बिल्कुल जहाँ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खिलाए बिना खाते नहीं थे, है ना, वहाँ अब उनको पता ही नहीं है कि वो सच में हस्बैंड वाइफ हैं भी कि नहीं हैं। तो ये सारी एनर्जी, ये उल्टे कार्ड हैं, ये अभी वापस जा चुकी हैं। जो देंगे वो मिलेगा, ना मेरे कहने से, न आपके कहने से, न किसी के रोने से। भगवान हमारे कर्मों को लिखते जाते हैं। ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग्स अब इनकी रुक जाएगी। अब इन्हें समझ में नहीं आएगा कि इनकी पूजा पाठ, इनके धर्म कर्म काम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जीज अब इनके लाइफ में तहस नहस, किसी के पुण्यों को खंडित कर देना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, ये यूनिवर्स की पावर्स कह रही है। छोटी बात है, दुनिया में छोटा सा क्राइम करते हो जानबूझ के, ठीक है, अनजाने की चीज़ों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, जानबूझ के छल कपट एक लंबी सी प्लानिंग करके आप जब किसी के पुण्यों को ख़त्म करने जा रहे, कोई आपके कहने पे सब कुछ करे जा रहा, आप उसे उल्टे काम करा रहे हो, तो क्या आपको क्या लग रहा है, आपको उसका दोष नहीं लगेगा? 100% लगेगा, उस व्यक्ति से ज़्यादा आपको लगेगा। करवाने वाले को, बताने वाले को भी तो लगता है, क्यों नहीं लगता है? ये कार्ड्स कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। सोचिए समझिए, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो आप, जो भी हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके की मतलब जैसे आप गए हेल्प मांगने के लिए कि प्लीज़ मेरे को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, कोई पूजा होगी, कोई विधि होगी, तो उन्होंने आपके सिर पे हाथ रख दिया। अब देखिए, जिसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है कार्ड्स की, वही आगे लीजिएगा और नहीं तो मत लीजिएगा। ठीक है, अनावश्यक मत कनेक्ट करिएगा नेगेटिव चीज़ों को। और वेरी सॉरी, हम किसी के दोस्त नहीं देख रहे हैं, कार्ड्स जो आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। तो क्या किया गया मालूम है, मतलब आपके सिर पे हाथ रख दिया। आपको लगा भगवान, आप भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू मेरी लाइफ में एक इतना अच्छा इंसान भेजने के लिए। ऐसा लगता है साक्षात आप ही आ गए हो। तो आपने जो अभी तक के पुण्य किए थे, उन्होंने अपना अपना हाथ आपके सिर पर रख के उन एनर्जीज़ को खींचना शुरू किया। आप और लो फील हो गए, और लो फील हो गए, और आपसे क्या कह दिया उन्होंने मालूम है? हाँ हाँ हाँ, वही व्यक्ति तुम्हें तंग कर रहा है। जैसे कोई आपको थोड़ा सा तंग कर रहा था, आपने इनसे हेल्प लेनी स्टार्ट की। अब ये क्या करते थे, आपको तंग करना है और फिर उन सब का नाम लगा देना है कि वही कर रहे हैं, वापस वही कर रहे हैं, वापस वही कर रहे हैं। आपके और उनके बीच में एक महायुद्ध लगा दिया
और आपकी एनर्जीज़ को, आपको पुण्य कर्मास को धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। जब आप खाली हो गए, यानी कि आपके पास 1000 रुपये थे, आपने किसी से कहा कि मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है इस समय में, मुझे 5000 चाहिए। तो ठीक है, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी तो हूँ, मैं तुम्हारा ही तो हूँ, 5 क्या मैं 10,000 दे दूँ तुमको, तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम तो कितने अच्छे हो। मेल फीमेल, घर परिवार ऑफिस अपने हिसाब से लीजिएगा, एनर्जी की बात हो रही है। उसके बाद